कुछ ऐसी बातें अगर आप और आपके फैमिली मेम्बर उसको फॉलो करोगे ना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप सब लोग हेल्दी तो रह पाओगे, पर डॉक्टरों से दूर भी। बट मज़े की बात क्या है पता है? ये हर एक बात आपको पता तो होती है, बट फॉलो करेगा कौन? तो मैं आज ऐसी बेसिक टिप्स के साथ ही आज यहाँ पे आया हूँ, जो टिप्स बहुत सिंपल है, फॉलो करने में भी बहुत इजी है, बट अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो ना, तो आप और आपके फैमिली मेम्बर हेल्दी रह सकते हो। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपके फैमिली मेम्बर और आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि हमारा जो मिशन है लेट्स मेक इंडिया हेल्दी, मतलब कि चलो साथ मिलके इंडिया को हेल्दी बनाइए, वो मिशन को हम आगे बढ़ा सके। तो आप सपोर्ट करोगे ना शेयर करके? तो रेडी हो जानने के लिए? पहली सिंपल टिप है स्लीपिंग पोजीशन। हम पूरे दिन का वर्क करके सोने क्यों जाते हैं? ऑफ कोर्स बॉडी के हर एक जॉइंट और मसल्स को रेस्ट देने के लिए। बट अगर हमारी सोने की पोजीशन ही प्रॉपर नहीं होगी, तो आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे जाएगी या और थकान आएगी। अभी आप स्क्रीन पे दो इमेज देख सकते हो, जिसमें गलत तरीके से कैसे सोते हैं और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले वैसे कैसे सोया जा सकता है। अगर ये सीधा सोने की और साइड में सोने की सही हैबिट आप एडप्ट कर लेते हो, तो पूरी रात आपकी स्पाइन, आपके जॉइंट और पूरे बॉडी के मसल्स को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, और सुबह उठने के बाद जो भी आपको बॉडी में स्टिफनेस, पेन या डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो पूरा चला जाएगा। है ना इजी? सिर्फ एक आदत बदलने से आपके पूरी मॉर्निंग और आपका पूरा दिन हेल्दी हो सकता है। तो आई विश कि ये चीज़ भी आप फॉलो करोगे। रुकिए 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 भाई, अभी तो सिर्फ ये एक ही हुआ है। सेकंड पोजीशन है सीटिंग। तो अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि नॉर्मली जब आप बैठते हो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए या फ़ोन यूज़ करने के लिए, तो नॉर्मली आपका बॉडी जो होता है वो काफ़ी स्लाउच हो जाता है, जो इमेज में आपको दिखाया गया है अभी। जैसे ही आप इस पोजीशन में जाते हो, तो आपके हार्ट, लंग्स, हर एक जगह पे कंप्रेशन बनता है, क्योंकि आप बॉडी को आगे टिल्ट कर रहे हो। तो जितना हार्ट और लंग्स पे प्रेशर आएगा, उतना आपका ब्रीदिंग जो है वो अफेक्ट होगा, और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन इनटेक है ना, वो कम होता जाएगा। जितना ऑक्सीजन कम हुआ, उतना पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वीक हुआ, और जितना ये वीक होता जाएगा, बॉडी के हर एक पार्ट के जो फंक्शन है वो अफेक्ट करेंगे। अब ज़रा सेटिंग में जाके आपका पूरे दिन का स्क्रीन यूज़ तो देखिए। ये मैं सिर्फ बात किया आधे घंटे यूज़ करने में भी ये अफेक्ट होता है, तो आपका स्क्रीन यूज़ कितना है? मिनिमम 2 आवर्स से ज़्यादा ही होगा। तो सोच लो, हर रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा आप लंग्स और हार्ट को कंप्रेशन में रखते हो, तो क्या करेगा ये? आगे जाके आपको दिक्कत तो देगा ही। उसके साथ आपकी स्पाइन जो आगे झुकी है, उस वजह से फिर नेक पेन होना, हेडेक होना, चक्कर आना, नींद पूरी नहीं हो पाना, मिड बैक पेन होना, एसिडिटी या डाइजेस्टिव इशू होना, ये सब चीज़ तो काफ़ी बड़ी है। तो सोचो, जो इस इमेज में दिखाया गया वैसे सही मायने में अगर फ़ोन का यूज़ किया जाए तो अच्छा है, या फिर जैसे कर रहे हो वैसे ही करके हम डिजीज़ को, बीमारियों को अपनी ओर खींचते रहें? लग रहा है ना चेंज करना चाहिए? तो ठहरो ठहरो, और भी है। तीसरी सिंपल टिप या हैबिट है, कोई भी चीज़ नीचे पड़ी है और अगर उसको लेना है तो कैसे? आपके सामने दो इमेज होगी, एक गलत तरीके से कैसे लिया जाता है और एक नॉर्मल तरीके से या हेल्दी तरीके से। स्पेसिफिकली फीमेल्स में ये आदत काफ़ी ज़्यादा होती है। फीमेल अपने काम को लेके काफ़ी कॉन्शियस होती है, तो फटाफट काम करने के चक्कर में अगर कोई भी चीज़ नीचे पड़ा है तो वो डायरेक्टली स्पाइन से झुक के ले लेगी। पर ये जो डायरेक्ट बेंडिंग होता है वो सीधा अफेक्ट करता है कमर के L4 L5 और L5 S1 मनके को, और इसी चक्कर में कई बार फीमेल्स को स्लिप डिस्क का इशू आता है या साइटिक पेन आता है। अब पूरे दिन में आप कितनी बार झुकते हो इस तरह से, वो तो सोचो। क्योंकि अब का जो फर्नीचर सिस्टम आ गया है किचन में, उसमें ऐसा ही है कि हर एक ड्रॉअर आपके पाँव के नीचे होते हैं, तो आप जल्दबाजी में पूरा खींचते हो झुक के, फिर लेते हो, फिर वापस सीधे हो जाते हो। तो अगर रिपीटेडली आप डायरेक्टली फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे, तो आपकी स्पाइन दिन ब दिन वीक होती जाएगी और वो आपको इश्यू करेगी। तो इसके ऑल्टरनेटिव में ये है, या तो आप घुटने से नीचे बैठ जाओ, या फिर किचन में चेयर रखो कि चेयर पे बैठने के बाद आप ड्रॉअर खोलो, ताकि आपका आधा वेट स्टूल पे हो और फिर आप झुक के कुछ लो, तो कमर पे उतना स्ट्रेस कम आएगा।
तो ये झुकने वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी स्पाइन और जॉइंट्स को आपको हेल्दी रखना है। फाइनल चीज़ है नॉर्मल हमारा सीटिंग कैसे होना चाहिए। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब आप बैठते हो ना तो आप स्ट्रेट होने की जगह ज़्यादातर रिलैक्स होकर बैठने का प्रीफर करते हो। आपको भी पता है कि ऐसे बैठना है, पर थोड़ी देर ही बैठते ही आपका मिड बैक पेन दर्द करने लगेगा या डिस्कम्फर्ट देगा, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे हो जाते हो जिसमें रिलैक्स होता है, या तो फिर आप चेयर पे पूरा लंबा होकर बैठते हो। तो ये चीज़ दिखा रही है कि आपके बाकी के जो गलत पोस्चर रूटीन में रहे ना, उस वजह से आपकी स्पाइन, आपके मसल्स दिन ब दिन वीक हो रहे हैं और अब वो उतने भी कैपेबल नहीं है कि आपको स्ट्रेट खड़ा रख पाए या बिठा पाए। तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपको अपने आप पे वर्कआउट करना है, आपके बॉडी पोस्चर्स चेंज करने हैं ताकि बैठने में भी आपके पोस्चर मेंटेन हो पाए। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये टिप्स आप घर घर तक पहुंचाइए ताकि हर एक घर में लोग पेन फ्री रह सके, पेन किलर के बिना रह सके और सर्जरी की नौबत ना आए। तो ये मिशन में मैं आपका साथ चाहता हूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे और कोई टॉपिक पे कंटेंट हम बना सकते हैं जिससे और अवेयरनेस आए हेल्थ के रिलेटेड, तो प्लीज़ वो आप हमें कमेंट में शेयर कीजिए। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपने आसपास के लोगों में भी हेल्थ के लिए अवेयरनेस बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।